हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं वेरियस इंस्टीट्यूट जैसे दृष्टि आईएएस, परफेक्शन आईएएस, इम्तिहान और एडिटोरिया के टेस्ट सीरीज से हिस्ट्री के इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। हिस्ट्री एक स्टैटिक सब्जेक्ट है, इस कारण से ये सारे क्वेश्चंस आने वाले बीपीएससी 69th पीटी एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है और उस एग्ज़ाम में आप सबको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज द चीफ ऑफ द नावल स्टाफ ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द रॉयल नेवी म्यूटिनी ऑफ 1946। तो रॉयल नेवी म्यूटिनी स्टार्ट हुआ था 18 फरवरी 1946 को फ्रॉम नावल ट्रेनिंग शिप एनएस तलवार, बॉम्बे में। और उस समय चीफ ऑफ नावल स्टाफ थे एडमिरल गॉडफ्रे। एडमिरल गॉडफ्रे, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर हुज चेयरमैनशिप द रॉयल कमीशन फॉर स्टेट डिसेंट्रलाइजेशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1907। तो 1907 में CEH हब हाउस के चेयरमैनशिप में एक रॉयल कमीशन का गठन किया गया था। किस लिए किया गया था? लोकल सेल्फ गवर्निंग नंबर्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए गठन किया गया था इसका। और उस कमीशन ने अपना रिपोर्ट दिया था 1909 में। और लॉर्ड हार्डिंग ने अपने गवर्नमेंट रिपोर्ट जो उन्होंने 1915 में 1915 में जो अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, उसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की थी। बाद में 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में क्लियर प्रोविज़न किया गया था। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा CEH हब हाउस के चेयरमैनशिप में इस रॉयल कमीशन का गठन किया गया था 1907 में, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट पर्सन सेंट बाय द ब्रिटिश टू सिंध टू सर्च फॉर वाटरवेज? तो वो थे अलेक्जेंडर बर्न्स, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु among these the lawyers who appeared in the favor of the INA trials held in Delhi in 1945-46 were? तो आज़ाद हिंद आर्मी के जो ऑफिसर्स थे प्रेम सहगल, कर्नल गुरुबख्श सिंह तथा मेजर जनरल शाहनवाज खान पे 1945-46 में इन लोगों पर कंबाइंड रूप से मुकदमा चलाया गया था, जिनके पक्ष में भूला भाई देसाई ने वकालत की थी। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, भूला भाई देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? द फर्स्ट मुस्लिम कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे बदरुद्दीन तैयब जी, जिन्होंने 1887 के इलाहाबाद कांग्रेस के सेशन को प्रेसाइड किया था। बाद में दूसरे मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे रहमतुल्लाह सयानी, उन्होंने 1896 के कांग्रेस के सेशन को प्रेसाइड किया था। और इन्हीं के प्रेसिडेंटशिप में वंदे मातरम को 1896 में गाया गया था पहली बार। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी, रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सपोर्ट ऑफ जर्मनी एन इंटरिम गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड इन काबुल अंडर द लीडरशिप ऑफ किंग महेंद्र प्रताप सिंह ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। कब? 1915 में एक इंटरिम गवर्नमेंट का गठन किया गया था महेंद्र प्रताप सिंह, किंग महेंद्र प्रताप सिंह के लीडरशिप में काबुल में ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वुमेन इज कॉल्ड द मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन? मैडम भीखाजी कामा, राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द नेशनल सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज नॉट हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? द फर्स्ट टाइम 1930 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन नहीं हुआ था, 35 में नहीं हुआ था, 1941 में नहीं हुआ, 1942 में नहीं हुआ, 1943, 44, 45 में कंटिन्यूसली नहीं हुआ था। सबसे पहली बार कब नहीं हुआ था? 1930 में। सो राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रहनुमाई मजदे-आसन सभा वाज ए मूवमेंट फॉर रिफॉर्म ऑफ विच रिलीजन? तो ये पारसी रिलीजन के रिफॉर्म से संबंधित था, जोरोस्ट्रियनिज्म, राइट ऑप्शन ए होगा। ये इसकी शुरुआत हुई थी 1851 में। इसके लीडर्स थे SS बेंगौली, दादा भाई नौरोजी
और फरदोंजी नौरोजी थे। सो राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स वाज सेंटेंस्ड इन द ईयर 1883 फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फॉर ए न्यूज़पेपर आर्टिकल। तो वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने एक आर्टिकल लिखा था बंगाली न्यूज़पेपर में, इसके लिए कलकत्ता हाई कोर्ट ने उनको 2 साल की सज़ा सुनाई थी। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूरोपियन कंट्री हैज़ एडॉप्टेड द ब्लू वाटर पॉलिसी। तो ब्लू वाटर पॉलिसी को पोर्तुगीज गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने एडॉप्ट किया था सबसे पहले। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा पोर्तुगीज, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी डिड द फ्रेंच स्टॉप अपोजिंग द ब्रिटिश। तो ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच को डिफीट किया था, हराया था 1760 में वांडीवास के वार में, और उसके बाद में 1768 में एक ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ पेरिस। ट्रीटी ऑफ, आफ्टर द ट्रीटी ऑफ पेरिस। सो राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय हुम वाज राम मोहन रॉय कन्फर्ड द टाइटल ऑफ राजा। तो अकबर शाह सेकंड ने उनको राजा का टाइटल दिया था, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 स्टार्टेड फ्रॉम बैरकपुर कंटोनमेंट ऑन 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे के द्वारा स्टार्ट किया गया था, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मॉडर्न इंडिया हु इज नोन एज लोकहितवादी। तो लोकहितवादी कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख को। गोपाल हरि देशमुख महाराष्ट्र के एक सोशल रिफॉर्मर थे। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी, गोपाल हरि देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द ईयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इस्टेब्लिशमेंट मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा को इस्टेब्लिश किया था एम.वी. राघवाचारी, बी. सुब्रमण्यम अय्यर एंड पी. आनंद चार्लू ने। कब? 1884 में। तो 1 का बी हो जाएगा। पूना पब्लिक असेंबली, पूना पब्लिक असेंबली यानी पूना सार्वजनिक सभा को इस्टेब्लिश किया था महादेव गोविंद रानाडे ने। कब? 1867 में। सो 2 का सी हो जाएगा। बॉम्बे एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन इस्टेब्लिश हुआ था, बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में, 1852 में। तो 3 का डी हो जाएगा। और बंग भाषा प्रकाशिका सभा इस्टेब्लिश हुआ था 1836 में। तो 4 का ए हो जाएगा। तो 1 का बी, 2 का सी, 3 का डी एंड 4 का ए, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनलिस्ट लीडर्स अर्ज्ड फॉर बाइकआउट ऑफ मैनचेस्टर्स क्लॉथ एंड साल्ट मेड फ्रॉम लिवरपूल आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। सो राइट ऑप्शन ए होगा। बंगाल के पार्टीशन के लिए डिक्लेरेशन आया था जुलाई 1905 में, और ये इम्प्लीमेंट हुआ था 16 अक्टूबर 1905 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स हैव किल्ड द इमर्जिंग डेमोक्रेसी हुज स्टेटमेंट इज दिस। तो ये स्टेटमेंट है के.एम. मुंशी का, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा इंसिडेंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये रिलेटेड है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से। इसी के बाद से महात्मा गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विथड्रॉ किया था, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द चिटागोंग आर्मरी रॉबरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी चिटागोंग ब्रांच रेडेड, ये सही है। सूर्य सेन लीड द रिवोल्यूशनरीज, ये भी सही है। द इंसिडेंट इज ऑफ द ईयर 1928, 1928 का नहीं है, ये अप्रैल 1930 का है। सो ये गलत है, 3 गलत है, 1 एंड 2 सही है, 1 एंड 2 राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज पास्ड बाय द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ इंडिया, नहीं, बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन स्ट्रगल इज द बुक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिशियन। तो ये है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया था। ये पब्लिश हुआ था 1934 में। सुभाष चंद्र बोस ने इस बुक में लिखा था कि यदि महात्मा गांधी तानाशाह स्टालिन, मुसोलिनी या हिटलर की भाषा में बोलते तो उन्हें सुना और समझा जाता और उनके सम्मान में सिर झुकाए जाते। सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन विच सेशन ऑफ द मुस्लिम लीग वाज द रिजोल्यूशन डिमांडिंग पाकिस्तान पास्ट। तो वो 1940 के लाहौर सेशन में। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर द विक्ट्री ऑफ विच वार शेर शाह एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ शेर शाह ए सुल्तान ए आदिल। तो चौसा का बैटल हुआ था 1539 में हुमायूं और शेर शाह के बीच में। इसी में जीतने के बाद में शेर शाह ने शेर शाह ए सुल्तान ए आदिल का टाइटल एज्यूम किया था। सो राइट ऑप्शन जो होगा यहाँ पे ए हो जाएगा, आफ्टर विक्ट्री इन द बैटल ऑफ चौसा। राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवपाल हैज बीन कॉल्ड द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म बाई। तो लामा तारकनाथ ने, बुद्धिस्ट लामा तारकनाथ ने देवपाल को ये टाइटल दिया था। सो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरकी सिस्टम वाज इम्प्लीमेंटेड इन बिहार इन दिस ईयर। तो आफ्टर द विक्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन द बैटल ऑफ बक्सर इन 1764, द मुगल एम्पेरर शाह आलम II gave the Diwani, that means revenue administration of Bihar, Bengal and Odisha to the company. So right option will be A, 1765. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मुगल रूलर इज कॉल्ड उग्रसेन इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट। तो वो थे महापद्मनंदा। महापद्मनंद को उग्रसेन कहा गया है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर हुज लीडरशिप वाज द रिवेलियन ऑफ 1857 स्टार्टेड इन पटना। तो बिहार में 1857 का रिवेलियन स्टार्ट हुआ था 12 जून 1857 से रोहिणी में, और ये पटना में स्टार्ट हुआ 3 जुलाई 1857 को पीर अली के लीडरशिप में, और पीर अली को अरेस्ट कर लिया गया था 4 जुलाई 1857 को, और उनको फांसी दे दी गई थी 16 जुलाई 1857 को। सो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इनवाइटेड गांधी जी टू कम टू चंपारण। तो वो थे राजकुमार शुक्ल। इनकी ज़मीनों को अंग्रेज़ों ने हड़प लिया था, ये बेचैन थे, इसलिए लखनऊ के लाहौर सेशन जब चल रहा था वहाँ पे ये गांधी जी से मिले और इनवाइट किए चंपारण आने के लिए, किसानों की दुर्दशा देख करके कोई सॉल्यूशन निकालने के लिए। सो राइट ऑप्शन बी होगा, राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू द दिल्ली दरबार हेल्ड इन 1911 ऑर्गेनाइज टू वेलकम इम्पेरर जॉर्ज V एंड क्वीन मैरी। ये स्टेटमेंट सही है। पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अनाउंस्ड, ये भी सही है। बिहार एंड ओडिशा वेयर सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल, ये भी सही है। दिल्ली वाज मेड द कैपिटल ऑफ इंडिया ऑन 12 दिसंबर 1911। नहीं, इस दिन जो है दिल्ली वाज मेड द कैपिटल ऑफ इंडिया ऑन 12 दिसंबर 1911, नहीं, इस दिन नहीं बनाया गया था। इस दिन जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को कैपिटल बनाने की घोषणा की थी। बनाया गया था 1 अप्रैल 1912 को। सो ये स्टेटमेंट गलत है। सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर वाज द राजेंद्र प्रसाद अरेस्टेड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो उनको पटना के सदाकत आश्रम से अरेस्ट किया गया था। किसके द्वारा? WG आर्चर के द्वारा अरेस्ट किया गया था और बांकीपुर के जेल में रखा गया था। सो राइट ऑप्शन डी होगा, पटना से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रेट लीडर इज नोन एज लोकनायक। तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द मेडाइवल रूलर हु कैप्चर्ड दिल्ली एंड एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। तो वो था हेमू। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथ एंड सर देशमुखी वेयर 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस कलेक्टेड बाय शिवाजी फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। तो वसूला जाता था नेबरिंग स्टेट से। चौथ लिया जाता था 1/4 और सर देशमुखी लिया जाता था 1/20 ऑफ द इनकम। चौथ 1/4 एंड सर देशमुखी 1/20 पार्ट ऑफ द इनकम ले लिया जाता था ये। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग धौलावीरा साइट ऑफ द इंडस पीरियड। सिटी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। नहीं, सिटी जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। कौन कौन सा? सिटेडल, मिडिल टाउन एंड लोअर टाउन। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। एविडेंस ऑफ एक्सेलेंट वाटर मैनेजमेंट, ये सही है। इंस्क्रिप्शन ऑफ 10 लेटर्स ऑफ द इंडस स्क्रिप्ट फाउंड, ये भी सही है।
रिमेन्स ऑफ द हॉर्स आर्टिफैक्ट्स वेयर फाउंड, ये भी सही है। इसमें से गलत कौन सा है? ये सिटी डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स नहीं 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, सो राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय हुम वाज द फेमस कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा बिल्ट? तो कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा बनाया गया था राष्ट्रकूट रूलर कृष्णा फर्स्ट के द्वारा, सो राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द रिवोल्ट ऑफ पॉलीगार्स टेक प्लेस? The rebellion of the Polygars took place in Tamil Nadu. This rebellion was done in protest against the new tax system. It was started in 1802. So right option will be C, Tamil Nadu. तो फ्रेंड्स ये रहा वेरियस इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज से हिस्ट्री के इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।